एक गांव जो घने जंगलों और गहरी नदियों के बीच छुपा हुआ है। बाहर से देखने में तो बहुत ज्यादा शांत लगता है, मगर उसे अंदर से देखने पे वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर नदी पर जाने से डरते हैं। उनका मानना यह है कि नदी के पास एक अजीब सा साया घूमता है। अब वो सच में साया है, ये आज तक किसी को पता नहीं। और यहीं से कहानी शुरू होती है रोहन नाम के लड़के की। रोहन एक इंजीनियर जो आईटी कंपनी में जॉब करता है और वो गांव से बहुत ज्यादा दूर रहता है। वो दिल्ली से गांव आता है अपनी माँ के कहने पे। उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ दिन के लिए गांव आ जाओ। इतनी दौड़ धूप के कारण रोहन को भी लगता है कि हाँ मुझे गांव जाना चाहिए, तो वो कुछ दिन की छुट्टी लेके गांव आ जाता है। जब वो गांव आता है तो पहले 2 दिन उसके बहुत ज़्यादा शांत लगते हैं। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, कुछ दिन घर में ही बिताता है। उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है, जो उसका पुराना दोस्त होता है गांव का। वो उससे मिलता है, कुछ दिन उसके साथ बिताता है। उसके बाद वो एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते नदी के पास चला जाता है। नदी के पास जाता है तो उसे देख लोग थोड़ा डर जाते हैं कि वो नदी के पास क्या कर रहा है। और लोग उसे कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शहर से है तो उसे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो लोग उसे कुछ नहीं कहते। वो डेली सुबह शाम जाता था, फोन चलाता था और हमेशा वापस आ जाता था। एक दिन उसे क्या हुआ, वो नदी के इस साइड में था और नदी के उस साइड में एक उसे लड़की दिखती है। जब वो उसे दिखता है तो दिखता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है। वो उसे देखता है और उसे बस देखता ही रह जाता है। वो उसका ध्यान बिल्कुल उस पे से हट नहीं रहा था, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी वो, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़की उसे देखी और वहां से चली गई। अब रोहन घर आया। घर आते के साथ उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस लड़की पे था। न खाने पे उस पे मन लग रहा था, न किसी और चीज पे। वो हर चीज पे इधर उधर ध्यान लगा रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर वो लड़की है कौन। इतनी सुंदर लड़की तो उसने कभी दिल्ली में भी नहीं देखी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या कोई लड़की नदी के किनारे आती है क्या? तो उसकी माँ ने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उसकी माँ थोड़ी घबराई हुई सी बोलती है, बेटा देखो नदी के पास मत जाया करो, ऐसा लोग कहते हैं। तो उसे भी, रोहन को उसकी बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और वो मजाक समझ के अगला दिन फिर पहुंच जाता है। अब रोहन वापस जब वहां जाता है तो सुबह में उसे कोई नहीं मिलती है। फिर वो शाम को फिर जाता है। शाम को जब वो जाता है तो धूप लगभग ढलने वाली होती है, अंधेरा होने जैसा लगता है। उस वक्त वो लड़की वहां आती है और वो रोहन जो था उसे देखता ही रह जाता है कि वो लड़की बिल्कुल उसके सामने। वो उससे पूछता है, हाथ मिलाता है और पूछता है उसका नाम। वो बताती है कि उसका नाम माया है। और धीरे धीरे फिर वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। बातचीत करते करते वो आपस में एक दूसरे पे खो गए हैं। उन्हें अगल बगल क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। इतने में जब बहुत ज्यादा अंधेरा होने लग जाता है तब माया कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, काफी अंधेरा हो गया। उसके बाद फिर माया वहां से चली जाती है और रोहन भी चले जाता है। वो लोग का मेल मिलाप बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा।
कुछ दिन तक जब वो ऐसे मिले, तब माया ने एक दिन उससे कहा, माया ने उससे रात में मिलने को बुलाया। अब जो रोहन था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा, इतना मानो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने अपने दोस्त, बचपन के दोस्त को पूछा, फोन किया और बोला कि यार देखो, मुझे एक लड़की मिली है नदी के किनारे जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक, बहुत। तो उसका दोस्त कहता है कि देख यार, ऐसा कुछ नहीं है, नदी किनारे कोई नहीं जाता। तो रोहन को लगता है वो मजाक कर रहा है, तो वो कहता है कि नहीं यार, वो तो मुझसे डेली आती है, डेली मिलती है और डेली बात करती है। रोहन कहता है कि ठीक है, तुमको अगर इतना यकीन है तो अच्छी बात है। फिर रोहन अपने दोस्त को सारी बात बताता है कि देख, मैं उसे ऐसे मिला, वहां आया, इतनी इतनी देर बात हुई, ये वो सारी चीज बताता है। और ये भी कहता है कि उसे आज रात 12 बजे मिलने को बुलाया है। तब उसका जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं भी चलूंगा साथ में। तो बोलता है ठीक है, लेकिन तू मेरे प्यार में कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो तैयार होता है तो उसे रियलाइज होता है, उसने बहुत बार उसे उसके घर वालों के बारे में पूछा है, लेकिन वो कभी भी उसके घर वालों के बारे में नहीं बताती थी। वो हमेशा बात को टाल देती थी और रोहन कुछ कह भी नहीं पाता था, क्योंकि उसकी खूबसूरती क्या कि वो बार बार भूल जाता था कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। और वो जब भी वहां आती और उससे जब बात करती थी, एक बहुत ही अजीब सी ठंडक महसूस होती थी और एक अलग ही तरह का सुकून महसूस होता था। अब जब रोहन के दोस्त को पता था कि रोहन 12 बजे वहां जाने वाला है, तो रोहन का दोस्त 12 बजे वहां पहुंच जाता है। अब रोहन थोड़ा तैयार वार होके जा रहा था, जिसके कारण वो लेट हो जाता है। अब रोहन जब नदी के पास पहुंचता है तो उसे कोई नहीं दिखता है। उसे लगता है कि रोहन शायद पहले ही आ गया होगा और मुझे ना देख के वापस चला गया। एक बार के लिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो ठीक है, रोहन नहीं आया, अब मैं माया से अच्छी तरह से मिल पाऊंगा। अब माया को वो ढूंढता है इधर उधर, तो मिलती नहीं। उसके बाद वो धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ता है। जब वो नदी की ओर बढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जो मंजर होता है वो बिल्कुल बताने लायक नहीं होता, बहुत बहुत ज्यादा डरावना होता है। वो देखता है कि उसका जो दोस्त है वो जमीन पे लेटा हुआ है और माया उसके ऊपर। उसके दोस्त का पीठ पूरा बीचों बीच फटा हुआ है, उसकी पीठ की सारी आंतड़ियां बाहर आ रही है। माया के नाखून बड़े बड़े हो चुके हैं, माया के पूरे बाल बिखरे हुए हैं। माया उसके पेट से आंतड़ियों को निकाल के जानवरों के जैसे पूरे खून पी रही है, उसकी नोच रही है, छील रही है, मानो जैसे वो एक इंसान नहीं जानवर हो। उसके दांत बड़े बड़े हो चुके हैं, आंखें बिल्कुल डरावनी। वो माया नहीं थी जिसे रोहन जानता था, ये कोई और माया थी। इतनी देखने के बाद तो सारी जो ये रोहन था, ये सारा चीज देखने के बाद वो उसके मुंह से चीख निकल गई। जैसे ही वो चीखा, माया उसकी तरफ मुड़ती है और एक डरावनी स्माइल के साथ कहती है,
आ गया रोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये सुनने के बाद रोहन का जो हालत होता है वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। अब सुबह जब होती है तो वहां के लोग उसे उठाते हैं। दिखता है कि वो तो अपने घर में है। वो सबको सारी बातें बताता है, मगर एक जो बुजुर्ग आदमी थे वो पीछे से सुन रहे होते हैं। जो बुजुर्ग आदमी थे उसकी बातें, सारी बातें वो पीछे से सुन रहे होते हैं। सारे लोग वहां से चले जाते हैं, तब बुजुर्ग आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है कि देखो बेटा, जिससे तुम मिले हो वो कोई माया नहीं, वो एक नदी का साया है। बहुत साल पहले एक इसी गांव में बहुत सुंदर लड़की रहती थी, जिसको एक अमीर आदमी पाना चाहता था, मगर ये लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। तब वो अमीर आदमी गुस्से में आके उसे मार दिया, नदी में ले जाकर डुबो डुबो कर मार दिया। बेचारी बहुत तड़पी, लेकिन उसके आगे कोई कुछ न कर सका। तभी से नदी किनारे जो भी एक आदमी, औरत या कोई भी अंधेला होने के बाद जाता था, कभी वापस नहीं आता था। बहुत दिन बाद तुम ऐसे इकलौते लड़के थे जो वहां जाने के बाद वापस आए थे। तो सबको लगने लगा था हो सकता है वो साया चला गया हो, लेकिन हम लोग गलत हैं। वो साया वापस आ गया है। और कहा ऐसा जाता है कि जो भी उसको उसके असली रूप में दिखता है वो कभी भी जिंदा नहीं बचा। तुम उसे उसके असली रूप में देख के अभी भी जिंदा हो, ये सोचने वाली बात है। बेटा तुम अपना ध्यान रखना। इतना कह के वो बुड्ढा वहां से चला जाता है। अब कई दिनों तक उसका तबीयत ठीक नहीं होता है, बुखार उखार होता है। वो अपने घर में आराम कर रहा होता है। 3-4 दिन तक जब माया उसके सपनों में आने लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान करती थी। वो हमेशा कहती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ रोहन, चलो मेरे साथ। इतना कहते के साथ वो उसे उसकी नींद टूट जाती थी। अब अगली रात, जब वो अगली रात को वहां सोया, दरवाजे पे एक दस्तक हुई। ठक 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 ठक। रोहन थोड़ा डर गया। उसने सोचा कि आखिर इतनी रात को हो कौन सकता है। वो बहुत ज्यादा डर गया। जब उसने दरवाजा खोला, वो जो देखा उसे समझ नहीं आ रहा था। वो खुश हुई, रोई, डरी, भागी, क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दरवाजे पे माया को देखा, उसी रूप में जिस रूप में वो उससे मिलता था। माया उसे मिलने के साथ कहती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ। इतना सुनते ही रोहन फिर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया। जैसे उसने चिल्लाया, माया का वो रूप दोबारा दिखा जो उसने उस वक्त देखा था। उसका वो रूप बहुत ही ज्यादा डरावना था। आँख बिल्कुल बड़े बड़े, मुंह में सब तरफ से खून लगा हुआ, मानो जैसे लाखों आदमियों का खून पी रखा हो। अभी अभी ताजा ताजा खून पी के आ रही हो ऐसा। उसके बाद अगली सुबह रोहन अपने रूम में नहीं मिला, और उसके बाद से आज